मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। वस्तुत मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है। इसे यूं समझो कि किसान जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में वह बाद में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। आज के परिवेश में विचार किए जाने की आवश्यकता यह है कि क्या हम शत प्रतिक्षण दिन प्रतिदिन जो कर्म कर रहे हैं वह हमें जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर इस संदर्भ में कहीं लापरवाही हमें नीचे तो नहीं गिरा रही है। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं और बुरे के द्वारा नरक में। मानव के पास ही प्रभु ने शक्ति प्रदान की है कि अपने अच्छे कर्मों के सहारे वह जीवन नैया को पार लगा सके। परमात्मा का हिसाब बिल्कुल साफ है। अच्छे कर्मों का फल शुभ और बुरे का फल अशुभ। वह कभी ऐसा जोड़ घटाना नहीं करता है कि अच्छे कर्मों में से बुरे का फल निकालकर फल दे। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राम भगवान होकर पिता दशरथ को बचा लेते, श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सबको अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए हम अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रतिबद्ध हों तो बात बनती है। हम अच्छे कर्म करते नहीं और अपेक्षा अच्छाई की करते हैं। यदि हम थोड़ा सा सजग व सेवारत हो जाएं, तो बात बनते देर नहीं लगेगी। अच्छे कर्मों से यदि स्वर्ग मिल भी जाए तो उसे स्थायी नहीं समझना चाहिए। स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र जैसे लोगों को भी अच्छे कर्मों के अभाव में पुनः नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। प्रभु कृपा से जीवन में यदि सत्ता, संपत्ति व सत्कार मिले तो उसे बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी करें। जीवन के सच्चे मूल्य को समझो। जीवन प्राप्ति में जो कर्म सहायक हों उन्हें ही करने का प्रयास करें। प्रभु को अपने से ज्यादा उसके बनाए गए नियम प्रिय हैं। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति निसंदेह करता है। कर्म को यदि हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है।